नमस्ते क्लास। हम लोग आज फिर से अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अगले टॉपिक से पढ़ने से पहले हम लोग जब पिछले डाउट क्लास में हम लोग जो जब थे डाउट क्लास जब चल रहा था या फिर जब भी डिस्कशन क्लास चल रहा था, उसमें एक क्वेश्चंस काफ़ी सभी लोगों ने पूछा कि मतलब हाउ कंपनी पीपल्स कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब, कैसे कंपनी के लोग जो हैं वो नवाब बने। क्या क्या मतलब क्या क्या उस समय घटनाएं हुई, क्या क्या मतलब ऐसा समस्याएं आई जिससे कि उनको नवाब बनना पड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे मीर कासिम जो थे वो बक्सर के युद्ध के बाद जब वो हार गए थे, तो हारने के बाद कंपनी के लोगों ने सोचा कि हम लोग अब पपेट्स रखना बंद करते हैं। मतलब कि अब हम लोग पपेट्स नहीं रखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट मतलब नवाब बनेंगे और हम लोग राज करेंगे यहाँ की राजधानियों पे। ठीक है, यहाँ के राज्यों पे हम लोग राज करेंगे और अपने हिसाब से मतलब सारे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अपने व्यवसाय को कंट्रोल करेंगे, कैसे मतलब कि अपने व्यापार को बढ़ाना है और कैसे टैक्सेस लेने हैं लोगों से, कैसे लोगों से खेती करानी है। ठीक है, और सस्ते सस्ते दामों पे यहाँ से सामान खरीदते थे और वहाँ मतलब कि ले जाकर अपने वेयर हाउस में उसको रख करके अपने जहाँ भी उसको एक्सपोर्ट करना चाहते थे उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब इसी कारणों से मतलब नवाब बने वो लोग। और हम लोगों ने देखा कि नवाब बनने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि जो लोग यहाँ पे जो राजा करते थे, जो लोग यहाँ के राजा के मुख्य कार्य जो होता था, जैसे कि राजा जो जो शौक पालते थे, जो लोग उनको राजा के पास जो शौक थे वो सारे शौक को वो लोग नवाब बन के अपनाना चाहते थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी था कि कैसे मतलब जो ब्रिटिशर थे नवाब बनने के बाद कैसे ब्रिटिशर अपने क्या किया कि मतलब राजा की तरह सैनिक रखने लगे अपनी सुरक्षा के लिए, और मतलब दरबारी रखने लगे मतलब। और उनके जो भी बहुत सारे और भी जो राजा के पास होते थे मतलब अधिकार, वो सारे अधिकार को ये लोग रखने लगे। ठीक है, तो उनका मतलब एक तरह से कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि मतलब राज्य को देख करके वो लोग अपने तरफ से कॉपी किए और उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी किया। ठीक है, तो ऐड किया तो और भी क्या किया कि जैसे कि जिस राज्य में अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिशर थे वो लोग राज्य करते थे, उस राज्य में क्या होता था कि जितने भी अ, जितने भी वहाँ के सेना थे, वहाँ सेना को मतलब ट्रेनिंग दिया जाता था और भी उनको ट्रेनिंग दे करके उनको और भी मजबूत बनाया जाता था। उनको उस समय के आधुनिक हथियार चलाने सिखाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि उस समय पिस्टल्स या फिर राइफल चलाना सिखाया जाता था, गोला बारूद कैसे फेंकते हैं ये सिखाया जाता था। ठीक है, और मतलब कि तोप कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये सिखाया जाता था, घुड़सवारी सिखाए जाते थे और हाथी पे मतलब युद्ध करना सिखाया जाता था। मतलब एक युद्ध की पूरी रणनीति जो है वो अंग्रेज उन लोगों को सिखाते थे। ठीक है, तो ये हुआ कि मतलब राजा जो है वो नवाब बने और नवाब बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने अपने शौक को पाले, कैसे कैसे उन्होंने अपने व्यापार को एक्सटेंड किया। हम लोग अगर व्यापार के बारे में बात करते हैं तो राजा जब से जब से अंग्रेज जब नवाब बने तो नवाब उनके पास और भी जितने भी कंट्रोल्स थे पहले जो जब सिराजुद्दौला थे या फिर जब मीर जाफर थे उनके बाद जब कुछ कंट्रोल्स थे तो कंट्रोल्स को टोटल ख़त्म कर दिए। और ख़त्म करने के बाद जैसा वो लोग टैक्स लेना चाहते थे वैसे टैक्स लेते थे, जैसे खेती करवाना चाहते थे वैसे वो लोग खेती करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। मतलब कि कंपनी ने कैसे अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाया। तो हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी कैसे कैसे अपने व्यापार को बढ़ाती है, कैसे कैसे मतलब अपने सारे व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती हैं। ठीक है, तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूलर्स को कैसे बढ़ाया उसके बारे में कैसे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों से अपने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजे। मतलब कि ये जो काल था 1757 से लेकर के 1857 तक का जो काल था, इस समय कंपनी ने क्या किया कि मतलब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत नए 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 हथकंडे अपनाए, बहुत सारे अपनी मतलब खोज की, मतलब ये कि कहाँ पे कौन सी खेती हो सकती है, किस चीज़ का जहाँ ज़्यादा उपजवार है वहाँ पे वो लोग उस तरीके का खेती करना शुरू कर दिए। ठीक है, अ, जैसे कंपनी के लोगों ने मतलब कि देखा कि डायरेक्ट किसी राजा पर आक्रमण क्या होता था कि मतलब कंपनी के लोग जो थे, कंपनी के जो लोग थे वो मान लीजिए कि अपने व्यापार को एक तरह से और बढ़ाते थे। जैसे कि हम लोग एक बात करेंगे कि पिछले क्लास के 7th क्लास की हिस्ट्री में ये बताया गया है कि कैसे राजा जो होते हैं वो अपने राज्य में धन दौलत को बढ़ाने के लिए या फिर मतलब कि अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए क्या करते थे पहले।
तो उसमें बताया गया है कि राजा जो होते थे पहले अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे। ठीक है, दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के बाद अगर वो राजा हार जाते थे तो उस राजा के उस वो जो भी राज्य होता था उस राज्य को अपने राजधानी में मिला लेते थे और वहाँ पे अपने तरह से रूल करते थे। और जितने भी उनकी संपत्ति होती थी उन सब संपत्ति पे भी अब इन्हीं का अधिकार होता था। जितना भी सेना होती थी सेना पे भी अब इन्हीं का अधिकार होता था। ठीक है, और किसी कारणवश अगर राजा के उस राजा के पास, जिस राजा पे ये लोग आक्रमण करते थे, उस राजा के पास अगर किसी कारणवश ज़्यादा संपत्ति नहीं होती थी, ज़्यादा धन दौलत नहीं होता था, तो इन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उस समय के राजा ने एक नया तरीका अपनाया और उस नया तरीका में क्या था कि उस नया तरीका में था कि जैसे राजा मतलब क्या करते थे कि उस समय मूर्ति पूजन का बहुत मतलब वो प्रसिद्धि बढ़ा था, तुरंत तुरंत मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो लोग पत्थरों में, मंदिरों में या फिर मतलब मूर्तियों पे ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर चुके थे। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा पैसा चढ़ाते थे या फिर जो जो मूर्तियाँ बनवाते थे राजा। हम लोगों ने 7th क्लास के इतिहास में ये भी बताया गया है कि जो जो जैसा राजा होता था अपने पावर को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए क्या करता था कि अपने मतलब अपने राज्य में बहुत बड़े बड़े भवन निर्माण कराता था, बहुत बड़े बड़े महल को बनवाता था या फिर बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाता था, जिससे कि अन्य किसी राजा को देख करके ये लग सके कि इस राजा के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा सेनाएं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है इसके पास। ठीक है, तो ऐसा कार्य होता था। तो दूसरे राज्य के राजा जब ये देखते थे कि इस राजा के पास बहुत सारे पैसा हैं, जिसके जिसके कारण इसको ये मंदिरें बहुत सारा बनवाता है, महलें बहुत ज़्यादा बनवाता है, तो वो लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट कभी कभी मंदिर और मस्जिदों पे भी मतलब आक्रमण करते थे। मानना था कि जहाँ पे मंदिर और मस्जिदों पे आक्रमण होता है वहाँ पे मतलब ज़्यादा पैसे रखे जाते हैं। जो मूर्तियाँ होती थी वो हीरे या सोने की होती थी और वहाँ पे जो राजा के खजाना होते थे उस खजाने में का भी कुछ अंश वहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, इसलिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि मंदिरों पे भी कभी कभी आक्रमण करते थे और वहाँ से मूर्तियों को चुरा कर ले जाते थे या फिर जो वहाँ पे खजाना मिलता था उसको चुरा कर के ले जाते थे। ठीक है, तो ये हुआ उसी तरीके से यही यही सारी चीज़ों को देख करके अंग्रेजों ने भी कॉपी किया। अंग्रेज भी क्या करते थे कि अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने जैसे भी अपना मतलब अपने पास पैसा बढ़ाने के लिए, धन दौलत को बढ़ाने के लिए, अपने रूल्स को, अपने पावर को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करने लगे कि नए नए मतलब और भी ज़्यादा तरीका अपनाने लगे, जिसमें से ये था कि अब ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ता था। तो युद्ध करने के क्रम में ये लोग क्या करने लगे कि देखने लगे कि किस राजा के पास मतलब कि सबसे पहले वो लोग पता करते थे कि किस राजा के पास क्या चीज़ है जो मतलब वो जिससे कि वो युद्ध जीत सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि वो युद्ध हार सकता है। ठीक है, उनकी कमजोरियों को और उनकी जो मजबूत पक्ष था उसको पता करते थे। ठीक है और सबसे पहले ये भी पता करते थे कि हम अगर ये युद्ध जीत जाते हैं तो हमको यहाँ से क्या फ़ायदा होता है और अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं तो हमको इससे क्या नुकसान होता है। तो मतलब कि सारी चीज़ों को आकलन रख करके ही वो एक दूसरे पे मतलब अब अंग्रेज भी दूसरे राजा पे मतलब आक्रमण करते थे, वहाँ पे मतलब दूसरे से लड़वाते थे। ठीक है, तो ये हुआ जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफर थे उनको गद्दी दे दिया गया था नवाब के तौर पे। जब उनको बता दिया गया था कि आप नवाब हैं, तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो मीर जाफर जो थे वो अंग्रेज के पपेट्स थे। तो पपेट्स के तौर पे मतलब कि जो भी अंग्रेज कहते थे वही वो करते थे। ठीक है, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि मीर जाफर ने भी क्या किया कि उसका कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया कि आप लोगों को अब टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाँव को ले लिया है और इससे कि हमारी राजधानी चलाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, मतलब जो बक्सर की लड़ाई होती है जिसमें कि मीर कासिम की हार होती है, और उसके बाद देखते हैं क्या कि मतलब कि उस समय भी उस समय भी यही प्रस्ताव रखा जाता है कि कैसे मतलब कि अ, जो मीर कासिम भी, उनके जो पपेट्स थे तो वो भी विरोध करना पहले शुरू करते हैं कि हाँ अब आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोग देखते हैं पहले कि कैसे मतलब ये लोग कभी कभी जो भी इनके मन में आता है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो मतलब कभी कभी हमारे साथ रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या करने लगे कि वो अब
दूसरे जो भी जिस राज्य को वो लोग जीतते थे उस राज्य पे अपना राज्य बैठाते थे, या फिर अपना मतलब वो लोग खुद नवाब बन करके उस पे राज्य करते थे। और कभी कभी मतलब और इसके साथ साथ वो लोग एक गवर्नर को भी नियुक्त करते थे जो कि कंपनी की देख रेख कर सके और सारे राज्यों को देख रेख कर सके, और जो भी उससे फायदा और जो नुकसान हो उसका वो लोग एक संतुलन बना करके रखें। ठीक है। तो हम लोग देखें कि इकोनॉमिकली कैसे मतलब वो लोग सबसे पहले अटैक पर इकोनॉमिकली कैसे वो लोग वो अपने व्यापार को बढ़ाए, फिर पॉलिटिकली उसमें हस्तक्षेप किया, फिर अब देखते हैं डिप्लोमेटिक मतलब कि एक दूसरे के मन में भेदभाव डाल करके लोगों पे भी वो क्या अटैक किया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, अगला टॉपिक है सब्सिडरी अलायंसेस फोर्सफुली। क्या हुआ कि राजा जो भी अंग्रेज थे वो लोग क्या किए अब कि सब्सिडरी लगाना शुरू किए राजा को, जो भी जिस राज्य पे वो लोग जीतते थे या फिर जिस राज्य में उन लोग का व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे सब्सिडरी को अलायंस किया। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, तो इसमें ये था इस सब्सिडरी अलायंस में कुछ शर्तें रखी गई थी जो जो राजा को मानना था, जो राजा या फिर जो वहाँ के नवाब होते थे उनको मानना था। तो सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहला शर्त ये था कि जो भी वहाँ के सैनिक थे, जितने मतलब सॉरी जो भी वहाँ के राजा थे, उन राजा को एक खास तरह की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी। मतलब कि जो भी बाहरी आक्रमण हो सके, बाहरी आक्रमण अगर कोई करता है तो उससे कि वो सेना राजा को सुरक्षित रख सके, बचा सके। ठीक है। तो अब ये बोले कि जो अंग्रेज अब कंपनी ने ये बोला कि अगर आप जो ये कम सेना रखे हैं तो अगर आप ये सेना आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अगर 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 आप रखते भी हैं ये सेना तो आपको हमारी नियुक्त की हुई सेना रखनी पड़ेगी, जो मतलब कि कंपनी के जो लोग देंगे सेना को, उस सेना को आपको अपने राज्य में रखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा शर्त ये भी रखा कि अगर अगर आप कंपनी के सैनिकों को अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मतलब कि उसकी कंपनी के लिए कुछ टैक्सेस देना पड़ेंगे जिससे कि आपको बचाया जा सके दूसरे राज्य के अटैक से, या फिर और भी किसी आपदा से मतलब और भी किसी घटना से राजा को बचाया जा सके। तो ये था मतलब कि सब्सिडरी अलायंसेस मतलब इस तरीके से लगाया गया। कुछ राजा इसका विरोध भी करते थे, तो जो राजा इसका विरोध किए उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया या फिर उनको मार दिया गया। ठीक है। और कुछ राजा इन सब्सिडरी अलायंसेस को आसानी से एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। और इस क्रम में एक शर्त ये भी रखा गया था कि जो राजा सब्सिडरी अलायंसेस को मतलब नहीं मानते हैं या फिर जो राजा सब्सिडरी अलायंसेस नहीं दे पाते हैं वो क्या करेंगे कि वो अपनी राजधानी को दे देंगे कंपनी को, कि वो कंपनी जो है उनकी राजधानी को हैंडल करेगा। वो लोग अब उस राजधानी पे मतलब जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो लोग अपने व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं उसमें। अब पूर्ण तरह से हक किसका हो जाएगा, कंपनी का हक हो जाएगा उस राजधानी पे। ठीक है। तो इस क्रम में ये होता था कि अगर या तो आप उसके लिए पे कीजिए या फिर अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिए कि आप किसी राजधानी को या फिर छोटे या फिर किसी गांव के कुछ हिस्से को या फिर अपनी राजधानी के कुछ हिस्से को कंपनी को दान कर दीजिए। ठीक है। तो ये इसी क्रम में ये होता था सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है। अब इसी क्रम में अगला टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग अगले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप पूछिए, या फिर आप मेरे पास कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।